गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर से मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहती हूँ कि क्या हम कर सकते हैं जिससे हमारे IVF करवाने के बाद 100% चांसेस रहें प्रेगनेंसी होने के, कंसीव करने के जो चांसेस हो वो 100% हो। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा, हमारे डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं ऐसा, या हम क्या डिसाइड कर सकते हैं IVF कराने के पहले। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस से हमेशा अबॉर्शंस होते हैं। जितना आप अच्छा खुश होकर अपनी ट्रीटमेंट कराएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंडली, हमें प्रॉपर डाइट रखनी चाहिए। डाइट का मतलब ये नहीं है कि हमें कीटो करना है या हमें कुछ और करना है, लेकिन हमें एक प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें अच्छा न्यूट्रिटिव फूड हो, जिसमें प्रोटीन हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, सब कुछ हो। हमारे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया और हमें प्रेगनेंसी होगी तो उससे भी हमारे को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब होने के चांसेस होते हैं। और एक रूटीन अपना एक्सरसाइज का कुछ भी करें, चाहे थोड़ा सा वॉक ही कर लें, कुछ ना कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा रखना चाहिए। वो हमारे आगे के लिए भी अच्छा रहता है। और हम अगर प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो हमें जो हमारे एग्स बनते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। अगर जो हम लोग स्मोकिंग करते हैं या गुटखे का बहुत ज़्यादा प्रचलन है हमारे यहाँ पे, मेल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, उससे भी सीमेन की क्वालिटी ख़राब होती है। ड्रिंक्स लेते हैं, तो ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, जिससे हमारे गैमेट्स मतलब कि फ़ीमेल में एग्स और मेल में स्पर्म्स दोनों की क्वालिटी अच्छी हो। अब आई बारी, और अपने हमेशा मतलब जो भी डॉक्टर ने बोला है, ये हमारा हो गया IVF के पहले। ठीक है, फिर हमें IVF कराते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए। हमें IVF कराते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि हम हम जहाँ सेंटर पे जा रहे हैं, ज़्यादा हम पॉम्प और शो पे ना जाए, बल्कि हम ऐसा सेंटर चुनें जहाँ पे हमें लगता है हमें पेशेंट्स, बिकॉज कोई भी IVF सेंटर होता है जहाँ पे हम जा रहे हैं, वहाँ पे यूजुअली पेशेंट्स होते हैं IVF वाले जो कि मिल जाते हैं, है ना, जो कि शो करता है कि वाकई आपके रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना, प्रॉपर आपको डॉक्टर समझाए, प्रॉपर चीज़ें करे, जिससे कि आपको चांसेस ज़्यादा हो प्रेगनेंसी आने के, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल सब चीज़ें की ट्रॉमेटिक होती है। बिकॉज अच्छा खासा खर्चा भी होता है, अच्छे खासे इंजेक्शंस भी लगते हैं। तो एटलीस्ट हम जो भी करें उसमें चांसेस अपनी तरफ से तो कम कोशिश करें कि 100% चांसेस हो। सेकेंडली, आप जो लैब है आपको उसका पता होना चाहिए। डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स ये कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग रूटीनली मॉक ट्रांसफ़र करते हैं। मॉक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि बच्चा डालते हैं, वो हम लोग प्रॉपर एक बार पहले करने के मतलब एक्चुअल IVF करने के पहले करके देख लेते हैं। उससे क्या होता है कि बाई चांस कोई डिफ़िकल्ट केस है तो हमें पता पड़ जाएगा, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमें कितना अंदर जाना है, क्योंकि अगर हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र अच्छा है तो हम कुछ भी कर ले, मतलब हमने एम्ब्रियो बहुत अच्छा बनाया, सब कुछ किया, लेकिन अगर हमारे ट्रांसफ़र करते वक्त टाइम लग गया, कुछ और गड़बड़ हो गई, तो फिर वो चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। इसलिए मॉक ट्रांसफ़र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें करना चाहिए। उसी के साथ में हम लोग एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग भी कर लेते हैं। उससे भी समहाउ जितने भी रिपोर्ट्स, जितनी भी स्टडीज़ हैं वो शो करते हैं कि एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग से रिजल्ट्स बढ़ते हैं प्रेगनेंसी आने के आफ्टर IVF। ओके, सेकेंडली, अगर हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है यूट्रस में तो हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि झिल्ली अच्छी नहीं बन रही है तब हम हिस्ट्रोस्कोपी कर सकते हैं। अगर जो ट्यूब्स में हाइड्रोसल्पिंग्स है तो हम क्लिपिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने डॉक्टर पे पूरा उस पर विश्वास करिए, जो भी वो बोल रहा है उसकी बातें मानिए, है ना। जो भी जांचें होनी हैं वो जांचें करवाइए, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के संग अपना ट्रीटमेंट कराइए, क्योंकि पॉजिटिव एटीट्यूड विल रियली मेक अ डिफरेंस। उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा प्रेगनेंसी कंसीव करने में और प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करने में, बिकॉज बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि हमने IVF कर दिया, प्रेगनेंसी आ गई, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें हमारा डॉक्टर हाथ पकड़ के हमें निकालता है। जब तक हमारे हाथ में बेबी ना आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इतने ज़्यादा टेंशन्स होते हैं कि कभी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कुछ और हो रहा है, तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ेगा। और जो हमारा डॉक्टर कह रहा है, प्रॉपर इंजेक्शन टाइम से लें, प्रॉपर मेडिसिन टाइम से लें, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं। थैंक यू।